वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एडोब फोटोशॉप की तीसरी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एडोब फोटोशॉप का बुनियादी जायज़ा लेंगे। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप के स्क्रीन एलिमेंट्स क्या हैं, एडोब फोटोशॉप ओपन होने के बाद दिखता कैसे है और इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। पिछली क्लास के अंदर हम एडोब फोटोशॉप को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर चुके हैं और इसको जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर चुके हैं। असल जगह एडोब फोटोशॉप की वही आल प्रोग्राम और यहाँ पर एडोब फोटोशॉप लिखा नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर जो है वो आप क्लिक करके जो है वो इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका एक शॉर्टकट बना के रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, जैसे कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। एडोब फोटोशॉप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो कुछ जो है वो इस तरह से एडोब फोटोशॉप आपके सामने ओपन होता है। सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन का ये पूछ रहा है, तो ज़ाहिर है हमने रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं करवानी, इसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं। अब जो है वो मेन फोटोशॉप जो है वो आपको नज़र आ रहा है। दिखने में एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह की होती है। आज की जो है वो इस क्लास के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को किस किस नाम से जो है वो पुकारा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नोट करते जाएंगे, साथ साथ आपने नोट्स भी लिखते जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो नीले रंग की पट्टी जो है वो मौजूद होती है, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर्स को हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, उनमें भी इसी तरह की नीले रंग की जो है वो पट्टी मौजूद होती है। ज़ाहिर है इसे टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पर पहला नाम जो है वो हम टाइटल बार नोट कर लेते हैं। बुनियादी जायज़े के अंदर टाइटल बार में जनाब होता क्या है, तो यहाँ पर वही जर्नल बटन आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए, इसको मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर डाउन करने के लिए बटन यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ अगर देखें इस नुक्कर पे, तो यहाँ पर जो है वो एडोब फोटोशॉप का जो है वो लोगो बना हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ जो है वो एडोब फोटोशॉप लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। टाइटल बार के अगर नीचे देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो मिलता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करने से इस मेन्यू की बाकायदा तौर पर लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस मेन्यू के हिसाब से मौजूद होती हैं। तो टाइटल बार सबसे ऊपर, टाइटल के बार के बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो है वो मेन्यू बार होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन्यू बार दूसरे नंबर पर। मेन्यू बार के नीचे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टी बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो है वो प्रॉपर्टी बार दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी बार के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टूल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी टूल को तब्दील करते हैं, किसी और टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी तब्दील होती हुई आपको जो है वो नज़र आ रही है। आगे चल के इस पर हमने तफसीलन बात करनी है। तो तीसरी आइटम आपके पास होती है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के बाद यहाँ पर अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स इस तरफ जो है वो आपके पास होता है टूल बार। ये वाली पट्टी जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से इसे टूल बार कहा जाता है। टूल्स जो है वो इसके जो है वो औजारों को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में ज़ाहिर है सारा काम हमने टूल्स की मदद से ही करना है। फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत सारे टूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो है वो समझ लें कि 50 से ज़ायद टूल्स मौजूद होते हैं। दिखने में ये कम टूल हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी टूल के ऊपर देखें तो यहाँ नुक्कर पे आपको जो है वो आखिर में एक छोटा जो है वो साइन बना हुआ नज़र आता है। अगर इस साइन के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं तो इस टूल के साथ जो है वो दूसरे मुल्हक्का टूल भी आपको यहाँ पर नमूदार हो जाते हैं। इसी तरह किसी भी टूल के जो है वो इस पर राइट क्लिक करने से इसके दूसरे टूल्स ओपन होते हैं और यहाँ से हम किसी भी टूल को सेलेक्ट करके इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर चौथी आइटम हमारे पास है टूल बार। तो यहाँ पर टूल बार भी नोट करते हैं। टूल बार के बाद डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर एक पट्टी आपको इस तरह से एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को जो है वो नेविगेटर बार कहा जाता है। नेविगेटर बार के साथ ही जो है वो इन्फो बार भी मौजूद होता है। बाकायदा तौर पर जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेविगेटर बार का जो है वो काम क्या होता है। अमूमन इससे हम
किसी पिक्चर का जो है वो जूम इन और जूम आउट करने का जो है वो काम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम होती है 5वें नंबर पर नेविगेटर बार। नेविगेटर बार के बाद 6ठे नंबर पर आपके पास नेविगेटर ही की तरह का एक बॉक्स जो है वो मौजूद होता है, जिसको कलर बार कहा जाता है। यहाँ पर पहला बार, दरअसल इन बार के अंदर नेविगेटर हो या नीचे वाले बार हो तो ये जो है वो कोई एक बार नहीं है। यहाँ पर अगर नेविगेटर बार है तो इसके साथ इन्फो बार है। इसी तरह यहाँ पर अगर कलर बार है तो कलर बार के साथ ही आपके पास स्विचेस बार जो है वो मौजूद है, स्विचेस के नाम से। फिर स्टाइल के नाम से यहाँ पे बटन मौजूद है। तो यहाँ पर लेकिन फ़िलहाल आप इसको कलर बार के नाम से जो है वो याद रखेंगे, फिर आगे चल के हम इसके दूसरे बटन्स भी ऑन करेंगे। तो यहाँ पर 6ठे नंबर पर हमारे पास है जनाब कलर बार। कलर बार के बाद 7वें नंबर पर आपके पास कलर बार के नीचे जो है वो आपको नज़र आता है हिस्ट्री बार। यहाँ पे हिस्ट्री, एक्शन और टूल प्रीसेट्स के जो है वो बटन मौजूद होते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो है वो हमें पिक्चर पर काम जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री सेव होती जो है वो होती जाती है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते होते हैं फ़ोटोशॉप में जो है वो बार बार इसका इस्तेमाल भी जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नोट करते हैं हिस्ट्री बार के बाद अगर नीचे देखें तो इस सॉफ्टवेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट बार जो है वो लेयर बार के नाम से मौजूद है। एडोब फोटोशॉप में काम जो है वो लेयर्स की मदद से किया जाता है। लेयर्स क्या चीज़ होती हैं, कैसे इन पर काम करना है, इस पर जो है वो हम एक पूरी क्लास बनाएंगे आगे चल के, जिस पर जो है वो आप लेयर्स के अंदर काम करने में महारत हासिल करेंगे। फ़ोटोशॉप में काम करना दरअसल लेयर्स के अंदर ही काम करना होता है। तो लेयर बार के साथ हमें जो है वो चैनल्स मिल जाते हैं। चैनल्स के साथ जो है वो पाथ का जो है वो बटन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी हम इसका नाम जो है वो लेयर बार के नाम से जो है वो लिख लेते हैं। और इसके बाद 9वें नंबर पर हमारे पास यहाँ नीचे नज़र आता है स्टेटस बार। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर एडोब फोटोशॉप के अंदर स्टेटस बार का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लिहाजा जो है वो ये बस नाम का ही स्टेटस बार है। लेकिन फिर बरकैफ यहाँ पर आखिर में मौजूद जो है वो लाइन स्टेटस बार जो है वो कहलाती है। लेकिन यही जो है वो अगर हम वर्ड और एक्सेल के स्टेटस बार की बात करें तो उसके अंदर जो है वो बरकैफ बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं और उसका काम भी जो है वो काफ़ी सारा है। लेकिन फ़ोटोशॉप चूँकि पिक्चर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर जितनी भी जो है वो स्टेटस से मुताल्लिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर नेविगेटर और इन्फो के अंदर जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो स्टेटस बार में जो है वो इसलिए इन्होंने जो है वो रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की होती। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकायदा तौर पर अब जो है वो हम अगली क्लास के अंदर अपने फ़ोटोशॉप को जो है वो ओपन करेंगे। इसके अंदर पिक्चर्स भी लेके आएंगे, इसके अंदर जो है वो न्यू फाइल्स भी ओपन करेंगे, लेयर्स पर भी काम करेंगे और फिर एक एक जो है वो इसके टूल्स को भी जो है वो हम चेक करेंगे। इस क्लास के अंदर जो है वो हमने जस्ट एडोब फोटोशॉप का जायज़ा लेना था। आपसे अगर पूछे कोई कि एडोब फोटोशॉप के जो है वो बुनियादी जायज़े के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हैं, होता क्या है एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बार, नेविगेटर बार, कलर बार, हिस्ट्री बार और लेयर बार जो है वो देन स्टेटस बार जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं, जिन पर अभी जो है वो हमने बात की है। तो ये इसके जो है वो बुनियादी एलिमेंट्स हैं फ़ोटोशॉप के। उम्मीद है आपको इनका जो है वो पता चल गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए जो है वो मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।